जय हिंद। आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये आर डी शर्मा की बुक है और ये 12th एक्सरसाइज का है। इस एक्सरसाइज में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। इससे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज देखे थे उसमें सेक एंड टेन का कॉम्बिनेशन था, सेक एंड टेन और कॉट एंड कॉसेक। तो टेन एंड सेक का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या रूल लगता है, या नहीं तो कॉट एंड कॉसेक का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या रूल उसके लिए काम करता है। और यदि साइन एंड कॉसेक का है तो क्या होगा। तो टेन सेक एंड कॉट कॉसेक का हम लोग देख चुके हैं। अभी जो डिस्कस करेंगे वो है साइन एंड कॉस। साइन और कॉस में क्या है इसको समझते हैं। साइन का पावर mx है, साइन का पावर m है और कॉस का पावर n है। अब m और n क्या है, तो m और n कोई नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है। अब ये जो नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है ये ज़रा समझते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात यदि करेंगे तो m और n के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। हो सकता है कि ये दोनों ही ऑड नंबर हो, दोनों मतलब m और n, m भी ऑड नंबर हो और n भी ऑड नंबर है। हो सकता है एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, मतलब कोई भी एक, ये इवन है, मान लीजिए ये इवन है तो ये ऑड है और ये ऑड है तो हो सकता है ये इवन हो। दूसरी बात, थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, दोनों के दोनों इवन हो। तो कुल मिलाकर के टोटल यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं। बोथ आर ऑड, बोथ आर इवन एंड एक इवन हो एक ऑड हो। समझिएगा करना क्या है। यदि दोनों ऑड हो, यदि दोनों ऑड हो तो आप किसी को भी एनी वन को टी पुट कर दीजिए। यदि इवन एंड ऑड है, इवन एंड ऑड है तो इवन वाले को टी पुट करना है। और यदि दोनों इवन है इस केस में यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी का यूज करिए, आगे प्रोसीड करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन का पावर एंड कॉस का पावर। मैंने बोला था कि इवन ऑड, दोनों ऑड या दोनों इवन, तो यहाँ पर इवन एंड ऑड है तो क्या करना था, जब इवन एंड ऑड होता है तो इवन वाले को टी पुट कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे। अब यदि साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक, यहाँ जो कॉस क्यूब देख रहे हैं इसमें से एक कॉस को आपको यहाँ लिख देना है। या तो आप पहले ही लिख लीजिए या नहीं तो आप बाद में लिखिए। तो हम अभी इसको यहीं पर लिख लेते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं, साइन का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इवन वाले को टी पुट कर देना है। तो साइन एक्स को हम पुट साइन एक्स को टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स एंड डी टी। अब यहाँ पर आई क्या बन जाएगा वो समझिएगा। साइन एक्स को टी पुट किए हैं तो ये बन जाएगा टी का पावर 4। अब ये कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर को साइन एक्स में लिख दीजिए। ये तो डी टी दे देगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी देगा, ये बच जाएगा। तो इस कॉस एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देते हैं और ये बन जाएगा डी टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने बोला कॉस एक्स के पास, डी एक्स के पास कॉस एक्स को रखिए। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टी का पावर 4 माइनस टी टू दी पावर 6 एंड डी टी। ये हम लोग को देगा, इंटीग्रेशन करना है तो टी का पावर 4 डी टी माइनस टी का पावर 6 डी टी। टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 5 माइनस टी का पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। दिस इज द आंसर, ये आंसर है। इसमें टी रखना होगा तो टी क्या था, टी माने थे साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन एक्स
का पावर 5 एंड दिस इज 5 माइनस साइन एक्स टू दी पावर 7, तो ये 7 प्लस सी इज द आंसर। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन का पावर इस तरह से साइन 5x अपॉन 5 माइनस साइन 7x अपॉन 7 प्लस सी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि क्या करना है। इवन एंड ऑड है तो इवन वाले को टी पुट कर देना है और फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे तो बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यदि आप अरेंजमेंट करेंगे तो फिर वापस से आपको जो फॉर्म आपको चाहिए था वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट करेंगे। साइन का पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो ऑड को कैसे लिखेंगे? तो ऑड को आप या तो इवन, इसको हम ऑड लिखना है तो ऑड को कैसे लिखेंगे? 5 है तो इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिखना होगा, तो या तो इसको 4 + 1 लिखिए या नहीं तो 2 + 3 लिखिए। आप 2 + 3 लेकर के भी प्रोसीड कर सकते हैं। 4 + 1 थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, हम आपको बोलेंगे कि ये आप खुद से ट्राई करिए, सेल्फ ट्राई करिए। हम अभी आपको 4 and 1 का कॉम्बिनेशन लेकर के बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करने वाले हैं, साइन 4x लिखेंगे और साइन x लिखेंगे dx। साइन 4x को हम लोग साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख देंगे एंड दिस इज साइन x dx। साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, पूरे का पावर 2 है साइन x एंड दिस इज dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस का पावर 4x एंड दिस इज साइन x dx। अब ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा साइन x dx माइनस 2, ये बनेगा कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन x एंड दिस इज कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस का पावर 4x इंटू साइन x dx। आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन एंड कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और पावर देखिए कि इवन ऑड है कि क्या है। तो यदि इवन एंड ऑड है, देखिए ये इवन है और यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर इवन है और यहाँ पावर ऑड है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पावर इवन है और यहाँ ऑड है। यदि इवन एंड ऑड होता था तो किसको पुट करते थे? इवन वाले को टी पुट करना है, तो यहाँ किसको पुट करेंगे? कॉस एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो इस दोनों में पुट करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कि इन सेकेंड एंड थर्ड, इन सेकेंड एंड थर्ड इंटीग्रल क्या करना है? पुट कॉस एक्स इवन वाले को टी पुट करना है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx होता है और ये dt हो जाएगा। अब यहाँ से आइए, i इज इक्वल टू साइन एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस 2 साइन, किसको पुट किए हैं? कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन एक्स dx, ये बन जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस dt, माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये dt बनेगा कॉस एक्स, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ हम माइनस लिख देते हैं, ये बन जाएगा t का पावर 4 एंड दिस इज dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो साइन एक्स का हो जाएगा i इज इक्वल टू आई इंटीग्रल, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा t है तो प्लस 2 टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू, टी प्लस 1 2 + 1 और ये बन जाएगा माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी। कहने का मतलब माइनस कॉस एक्स 2/3 होगा ये, और ये टी का पावर 3 है। टी हम लोगों ने माना था किसको? टी एज्यूम किए थे कॉस एक्स को, टी एज्यूम किए थे कॉस एक्स को, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स
इसका पावर 3 माइनस 1/5 कॉस एक्स पूरे का पावर 5 प्लस सी इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था, मतलब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं था, तो उसमें कुछ अरेंजमेंट किए हैं और फिर वो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में आ गया है। इसके बाद आप इंटीग्रेशन इवेलुएट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी देखिए कॉस का पावर 5 है, डायरेक्ट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब साइन और कॉस के साथ नहीं है। इसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, 5 है तो मतलब या तो 1 + 4 लिख लीजिए या नहीं तो 2 + 3। हम 4 और 1 का लेते हैं, आप 2 + 3 का खुद से करके देखिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। कॉस का पावर 5 है तो इसको हम लिखेंगे कॉस 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इसके जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉस एक्स डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4x एंड बाहर में कॉस एक्स इसका इंतज़ार कर रहा है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स माइनस ये बनेगा आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए, कॉस एक्स इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होगा, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, पावर इवन एंड ऑड है, यहाँ भी इवन एंड ऑड है। इवन वाले को टी पुट करेंगे, इवन में कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे। तो यहाँ लिखने वाले हैं पुट इन सेकेंड एंड थर्ड इंटीग्रल, ये भी मेंशन कर दीजिए, इन सेकेंड एंड थर्ड इंटीग्रल क्या पुट करना है, तो साइन एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। अब यहाँ पर आइए, आई बराबर आई इज इक्वल टू, इसको अभी नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी तो लिख रहे हैं, एक साथ सबको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन एक्स को हम लोगों ने टी पुट किया है तो ये टी स्क्वायर होगा और ये कॉस एक्स डी एक्स मिल के डी टी, दिस इज डी टी, ये टी का पावर 4 एंड दिस इज डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 t³/3 प्लस टी का पावर 5/5 प्लस सी, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2/3। टी किसको पुट किए थे, तो टी लिए थे साइन एक्स को, तो यहाँ पर रख देंगे साइन क्यूब एक्स प्लस 1/5 साइन टू दी पावर 5x प्लस सी इज द आंसर। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ दोनों ऑड हैं, मैंने बताया था कि दोनों इवन हो सकता है, दोनों ऑड हो सकता है, इवन एंड ऑड हो सकता है। दोनों ऑड हैं तो किसी को भी आप टी पुट कर सकते हैं, तो या तो इसको पुट करिए या नहीं तो इसको पुट करिए। इसको पुट करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि इसको साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो टी का पावर 5 हो जाएगा और ये डायरेक्ट डी टी दे देगा। इसको मान लीजिए टी पुट करते हैं तो फिर उसमें से एक साइन हटाना पड़ेगा, फिर साइन 4 होगा, फिर उसको कॉस में बदलना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो हायर पावर वाले हैं उसको हम लोग टी पुट कर देते हैं। हायर मतलब साइन का पावर यहाँ पर हाईएस्ट है तो इसको टी पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ आई इज इक्वल टू, इसको टी पुट किए हैं तो टी का पावर 5 एंड दिस इज डी टी, टी का पावर 5, टी का पावर 6/6 प्लस सी। टी हम लोगों ने किसको माना था, साइन एक्स को, तो साइन एक्स टू दी पावर 6/6 प्लस सी इज द आंसर। यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवन एंड ऑड है, ये इवन है ऑड है, इवन वाले को टी पुट करना है तो यहाँ पर कॉस एक्स को टी पुट करेंगे,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन होता है, तो यहाँ से एक साइन को डी एक्स के पास भेज देंगे। तो पहले ही कर लेते हैं, इसको हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस का पावर 6x, और एक साइन यहाँ पर आ जाएगा। चूँकि हम साइन को टी पुट कर देंगे, इसको लॉक करके रख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। इस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो इस साइन एक्स को कॉस के टर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉस का पावर 6x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझिएगा, इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है, हम अभी ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 6x माइनस कॉस का पावर 8 एंड दिस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट दिस इज पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा आपको साइन एक्स डी एक्स एंड दिस इज माइनस डी टी। अब आई हो जाएगा हम लोगों को, आई कॉस एक्स को हम लोगों ने टी पुट किया है, टी का पावर 6 टी का पावर 8, और ये साइन एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस इधर आ गया था, हम माइनस को यहाँ बाहर लिख देते हैं, एंड दिस इज डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी का पावर 6 है, तो टी टू दी पावर 7/7, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 9/9 प्लस सी। अब चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन टी को तो आपको पुट करना ही पड़ेगा। तो टी किसको माने थे, टी किसको माने थे, कॉस एक्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स का पावर 7/7 माइनस कॉस एक्स पूरे का पावर 9/9 प्लस सी इज द आंसर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोनों ऑड हैं, तो किसी एक को टी पुट कर दीजिए, बन जाएगा किसी एक को। कोशिश करिए कि जो हायर पावर वाले हैं उसको पुट कर दीजिए, कम कैलकुलेशन होगा। आप चाहे तो साइन एक्स को भी पुट कर सकते हैं। आइए हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। जब कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स को डी एक्स के पास भेज देना होगा। तो ये जो साइन क्यू है, एक साइन इधर भेज देते हैं। तो देखिए ये क्या बनने वाला है, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर को, चूँकि कॉस को टी पुट करेंगे तो ये साइन को कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू दी पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस टू दी पावर 5x आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा कॉस 5x माइनस कॉस टू दी पावर 7x, और ये होगा आपको साइन एक्स डी एक्स। इसको तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर कॉस को हम लोग टी पुट करेंगे, तो कॉस एक्स को टी पुट कर देना है, पुट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। इस माइनस को उधर सेंड कर देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स दिस इज माइनस डी टी। इंटीग्रेशन में आएंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये कॉस है तो टी का पावर कॉस एक्स को टी का पावर 5 माइनस टी टू दी पावर 7, और ये बन गया माइनस डी टी। इस माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये डी टी बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस टी का पावर 5 है तो टी का पावर 6/6 माइनस टी का पावर 8/8 प्लस सी इज द आंसर। टी किसको माने थे, कॉस एक्स को, तो अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉस एक्स का पावर 6/6 माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 8/8 प्लस सी इज द आंसर। अब चाहे तो आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करिए, या नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। यस, कॉस का पावर 7x, अगेन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब साइन के साथ नहीं है, तो इसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो ये 7 है, 7 कैसे आएगा, तो ये या तो 3 प्लस मतलब इवन प्लस ऑड को जोड़ने पर आएगा, तो या तो 1 + 6 कर सकते हैं, या नहीं तो 3 + 4 कर सकते हैं, या नहीं तो 2 + 5 कर सकते हैं। तो हम ये आपसे सजेस्ट करेंगे कि हायर पावर वाला रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या, ये जो 7 दिया हुआ है, 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 6 लिख सकते हैं, 2 + 5 लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं, कोई भी आप लेंगे तो बन जाएगा।
लेकिन ये वाला थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, हम ये वाला लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। आप ये दोनों को खुद से ट्राई करिए, आंसर ज़रूर आएगा। थोड़ा बहुत स्टेप्स आगे पीछे होगा बट आंसर आ जाएगा। तो हम अभी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन लेकर के बना रहे हैं। आप देखिए इसको, तो इसको हम लिखने वाले हैं I इज इक्वल टू, ये जो cos 7 है तो इसको हम लिखेंगे cos 6x इंटू cos x dx। अब देखिए ये जो cos का पावर 6 है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x पूरे का पावर 3? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड दिस इज cos x dx, ये क्यूब हो गया। पावर ऐसा नहीं है कि 2 है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 2 बार होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 है तो 4 लिखेंगे, ये खैर आप समझते हैं। तो ये होगा। अब cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखेंगे। और पावर में 3 है, यहाँ पर cos x dx है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। अब ज़रा समझिएगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आपको पता होगा, कुछ लोग शायद भूल भी गए होंगे, तो एक बार देख लीजिए, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे, तो ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 1 का स्क्वायर 1, तो केवल साइन स्क्वायर एक्स होगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 a के जगह 1 b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4 एंड बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस और इसका क्यूब करेंगे तो साइन का पावर 6x ऐसे हो जाएगा। और ये बाहर में cos x एंड dx। अब इस cos से सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपको cos x dx भी लिखते चल जाते हैं, cos x dx माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx प्लस 3 साइन का पावर 4x इंटू cos x माइनस साइन का पावर 6x इंटू cos x dx। अब आपको याद होगा कि क्या बताए थे कि यदि साइन और cos का कॉम्बिनेशन हो, इवन एंड ऑड हो। देखिए यहाँ पर क्या है, इवन ऑड। मैंने पहले ही सोच करके लिख लिए कि मतलब साइन को उधर लिख लेंगे, इवन वाले को। तो इवन ऑड जब होता था, इवन एंड ऑड जब होता था तो क्या करते थे, इवन वाले को टी पुट करेंगे, तो यहाँ पर किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, और साइन एक्स को टी पुट कर देंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो cos x dx मिल करके dt दे देगा। तो इसीलिए मैंने cos x को dx के पास लिखा था। तो ये आप भी इस तरह से पहले, या नहीं तो कुछ लोग साइन स्क्वायर इधर लिख लेता, cos इधर लिखता, तो फिर वो एक स्टेप और बढ़ जाता अरेंजमेंट करने में। cos x का तो डायरेक्ट फार्मूला है। अभी हम यहाँ पर देखिए कितना इंटीग्रेशन है, 1 2 3 4 इंटीग्रेशन है। तो हमको साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो इसमें तो नहीं पुट करेंगे। तो आप चाहे तो ये I1 I2 I3 I4, I1 मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करिए, I2 इसको इंटीग्रेट करिए, इसको भी I3 इंटीग्रेट, I4 इंटीग्रेट कर, अलग अलग करिए, या नहीं तो एक साथ यदि आप करना चाह रहे हैं और साइन एक्स को टी पुट करना चाहते हैं, तो आपको मेंशन करना होगा कि भाई किस किस में आप टी पुट कर रहे हैं। तो पहला में नहीं पुट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इन सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इंटीग्रल क्या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन cos x एंड dx एंड दिस इज dt। ये अब आपको, अभी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अभी ये पुट करेंगे। आई मेरा क्या बनेगा वो देखिए, cos x, इसको ऐसे ही रहने दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होगा, इसमें टी पुट कर रहे हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज dt प्लस 3 साइन का पावर 4 है, तो ये टी का पावर 4 dt माइनस टी का पावर 6 एंड दिस इज dt। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, चूँकि सबको इंटीग्रेट करना है एक साथ कर देते हैं। cos x का क्या हो जाएगा,
साइन एक्स माइनस 3 टी स्क्वायर है तो टी क्यू बाई 3 प्लस 3 टी का पावर 4 है तो टी का पावर 5/5 माइनस टी का पावर 7/7 प्लस सी। टी किसको हम लोगों ने पुट किया था, साइन एक्स को, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ साइन एक्स लिख दीजिए। दिस इज ए साइन एक्स माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो साइन क्यूब एक्स, दिस इज 3/5 साइन का पावर 5 है साइन 5x माइनस 1/7 साइन का पावर 7x प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपको प्लस सी। दिस इज द आंसर। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है लेकिन उसके साथ x एक्स्ट्रा में है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ 2 बार सब्स्टिट्यूशन होगा। एक तो पहले ये फॉर्म में नहीं है, सबसे पहला काम आपको एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x dx एंड दिस इज डी टी। एक्स डी एक्स मिल करके दे देगा आपको dt/2। तो आई आपका देखिए क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया आपको कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट किया है टी इंटू साइन टी हो गया और एक्स डी एक्स मिल के क्या दिया dt/2। इस 2 को बाहर करिए 1/2 और ये बन गया आपको कॉस क्यूब टी इंटू साइन टी डी टी। समझिएगा, अब ये जा कर के आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आया जो फॉर्म चल रहा है। कॉस और साइन होना चाहिए था, बिल्कुल है। दोनों का पावर इवन ऑड या दोनों इवन इस तरह से, तो यहाँ दोनों का पावर ऑड है आ गया। यदि दोनों का पावर ऑड है तो किसी को भी टी पुट कर देना है। साइन एक्स को पुट करिए चाहे कॉस एक्स को पुट करिए। कॉस को टी पुट, चूँकि ये ऑलरेडी टी है तो इस बार टी नहीं पुट करेंगे, जेड पुट कर दीजिए, यू पुट कर दीजिए, भी मतलब ढेर सारे कुछ भी पुट कर दीजिए। तो इस बार किसको पुट करेंगे, साइन या तो साइन नहीं तो कॉस, लेकिन कॉस को पुट करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा तो हम कॉस टी को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगेगा तो यहाँ पर कॉस टी को जेड पुट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ तो माइनस साइन टी डी टी और ये बन जाएगा डी जेड। यहाँ हो जाएगा साइन टी डी टी और ये देगा आपको माइनस डी जेड। भाई इंटीग्रल क्या बनेगा इसको ज़रा देखिए, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। कॉस टी को हम लोगों ने जेड पुट किया तो जेड क्यू और साइन टी डी टी, तो साइन टी डी टी दे दिया माइनस डी जेड। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस को बाहर कर दीजिए जेड क्यू डी जेड, ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं z4 by 4 एंड दिस इज डी जेड माइनस 1/8। जेड हम लोगों ने किसको माना था, कॉस टी को, तो यहाँ लिख देंगे कॉस टी प्लस सी। भाई साहब टी को भी हम लोगों ने कुछ पुट किया था, टी को हम लोगों ने एक्स स्क्वायर रखा था तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। आई होप आप समझ में आपको आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन का पावर 7, अगेन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब साइन एंड कॉस एक साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 7 को लिखने का तरीका क्या है, इवन एंड ऑड, मतलब ये ऑड नंबर है तो इवन प्लस ऑड लिखेंगे। तो या तो 1 + 6 लिखिए या नहीं तो 2 + 5 लिखिए, 3 + 4 लिखिए। आप इनमें से कोई भी लिखिएगा तो बन जाएगा। हम 1 और 6 लेकर के बना रहे हैं, बाकी का 2 आप खुद से ही ट्राई करिए। तो चलिए आते हैं, इसको हम बना करके दिखाते हैं। इसको हम लिखने वाले हैं साइन का पावर 6x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन का पावर जो 6 है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्यूब होगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपको, ये बनेगा क्यूब और ये साइन एक्स डी एक्स,
इसको तो बिल्कुल ही कुछ मत करिए, एकदम लॉक करके रख दीजिए। अब ये साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूरे का पावर 3 साइन एक्स डी एक्स। ये बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं याद होगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आइए इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए। ए क्यूब मतलब 1 क्यूब तो 1 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी तो ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 ए के जगह 1 बी तो कॉस 4 तो यहाँ आ जाएगा कॉस 4x और माइनस बी क्यूब तो ये हो जाएगा माइनस कॉस का पावर 6। बाहर में साइन एक्स है जो इसका इंतज़ार कर रहा है। साइन एक्स को अब अंदर लेकर चले जाइए, या नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट dx के साथ लिखिए। इसको हम लिख लेते हैं साइन एक्स dx माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx प्लस 3 कॉस टू दी पावर 4x साइन एक्स dx माइनस कॉस का पावर 6 कॉस 6x इंटू साइन एक्स dx। समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा और ये अब फॉर्म पे आ गया है, साइन एंड कॉस के फॉर्म में है। साइन एंड कॉस है और उसमें इवन एंड ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो जब इवन एंड ऑड रहता था तो इवन वाले को टी पुट करते थे। तो यहाँ पर किसको पुट करेंगे, कॉस को। तो कॉस को पुट करेंगे तो यहाँ 4 इंटीग्रल है, या तो आप सबको अलग अलग निकाल लीजिए, इसको I1 मानिए, I2 मानिए, I3, I4 अलग अलग इंटीग्रेट करिए, सब में पुट करिए, या नहीं तो एक ही साथ दूसरा तीसरा चौथा लिखेंगे यहाँ पर इन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इंटीग्रल क्या करेंगे, तो पुट कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से साइन एक्स डी एक्स ये बन जाएगा माइनस डी टी। आइए इसको हम क्या लिखने वाले हैं, आई इज इक्वल टू, इसको कुछ नहीं करना है, साइन एक्स डी एक्स माइनस 3, इसको क्या रखे हैं हम लोगों ने टी ए स्क्वायर और ये माइनस डी टी है तो माइनस माइनस प्लस डी टी लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ रखेंगे तो माइनस डी टी होगा तो माइनस 3 टी का पावर 4 डी टी और ये यहाँ माइनस माइनस प्लस होने वाला है तो लिखते हैं हम टी का पावर 6 इंटू डी टी। देख लीजिए 1 2 3 4 इंटीग्रल। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो आई इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 3 टी स्क्वायर है तो टी क्यू बाई 3 होगा माइनस 3 टी का पावर 4 है तो टी का पावर 5 बाई 5 और ये हो जाएगा टी का पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये 3 से 3 कट जाएगा माइनस कॉस एक्स टी क्यू। टी किसको पुट किए थे, तो टी पुट किए थे यहाँ पर कॉस एक्स को तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 बाई 5 कॉस 5x प्लस कॉस टू दी पावर 7x और यहाँ पर 7 प्लस सी इज द आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर समझते हैं, ये वो फॉर्म नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें ये दूसरा फॉर्म का है। ये फॉर्म क्या है, आई इज इक्वल टू 1 बाई साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx और dx। यदि ऐसा फॉर्म में होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको सेक और टेन के फॉर्म में लाना रहता है। तो सेक एंड टेन कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसको आई लिखना है, इसको 1 बाई साइन का पावर 4x, ये जो कॉस स्क्वायर आप देख रहे हैं तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। समझिएगा, सेक एंड टेन के फॉर्म में लाना है। भाई ये तो साइन है तो साइन को टेन कैसे बनाएंगे, तो साइन के डिनोमिनेटर में, साइन के नीचे यदि cos 4 हो जाए
तो बन जाएगा। तो करना क्या है, cos 4 है तो नहीं, तो cos 4 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो करना क्या है, ये देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, यहाँ साइन 4 है तो cos का पावर 4x है, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/1 cos का पावर 4, तो ये हो जाएगा sec का पावर 4, और साइन बाई cos होगा तो ये tan का पावर 4x होगा, और ये sec स्क्वायर x। यहाँ से sec 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan का पावर 4x, एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज tan का पावर 4x, एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 10x को अब t पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखिए पुट 10x को t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, एंड दिस इज dt। तो i हम लोगों का क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन t का पावर 4, और ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा आपको dt। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो t का पावर 4 एंड t टू दी पावर 4, एंड दिस इज dt। अब t का पावर 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/t का पावर 4 dt प्लस 2, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt प्लस t का पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये dt देगा। अब इसको क्या करना है, t का पावर 4 है तो इसको हम लोग t का पावर -4 dt, यहाँ इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए 1/t स्क्वायर dt एंड प्लस dt। अब सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक साथ कर रहे हैं, ये हो जाएगा t का पावर -4 है तो ये -4 प्लस 1 तो -3 होगा, तो -3, और इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था, तो -1/t, तो ये -1/t प्लस ये dt है, मतलब 1 इंटू dt, तो ये t देगा प्लस c देगा। t हम लोगों ने किसको माना था, t माने थे 10x को, तो अब यहाँ पर 10x रख दीजिए, इसको -1/3, और ये पावर मतलब इसको नीचे लिख दीजिए, तो 1/10³ -2/10x प्लस 10x प्लस c। बुक में हो सकता है इसको मतलब एलसीएम ले करके तो आंसर दिया जा सकता है, या नहीं तो आप जानते ही हैं ट्रिगोनोमेट्री है तो साइन और कॉस में भी लिख सकता है, तो वो बाद की बात है। यदि आंसर मैच करना चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच करा सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर वही साइन का पावर m एंड कॉस का पावर n है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में आपको सेक एंड टेन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो कैसे करें। अब एक चीज़ समझिए, जैसे 10 एंड सेक आएगा तो 10 को टी पुट करेंगे, अब 10 को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, तो dx के पास सेक स्क्वायर रहना चाहिए। तो यहाँ ये जो cos 5 है इसको ऊपर भेज देंगे तो ये सेक का पावर 5 बन जाएगा। उस सेक के पावर 5 में से उसको क्या लिखेंगे, सेक का पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर dx के पास भेज देंगे। इसके बाद 10 बनाने के लिए फिर cos q से डिवाइड कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, काम हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यदि आप इतनी बातें सुन लिया समझ रहे होंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो हम बना रहे हैं, आप देखिए। i इज इक्वल टू, सबसे पहला काम इसको हम लिखने वाले हैं, cos का पावर 5 है तो ये बन जाएगा सेक का पावर 5x अपॉन साइन क्यूब x dx। हम अभी क्या बोले हैं आपको, साइन क्यूब है तो 10 लाना है, तो 10 क्यूब तो कॉस क्यूब होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस का पावर 3 से डिवाइड करिए, तो ये इसको कॉस का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का पावर 8x, और ये बन जाएगा आपको 10 का पावर 3x
और ये बन जाएगा dx। अब यहाँ से क्या करिए, सेक का पावर 8 है तो इसको सेक का पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पर 10 क्यूब x। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेक का पावर 6 है तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, दिस इज 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। समझिएगा, सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एंड दिस इज क्यूब एंड 10 क्यूब एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, 10x को टी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखिए पुट 10x को टी पुट करिए, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx एंड दिस इज dt हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट i पर आ जाते हैं, इंटीग्रल मेरा क्या हो गया 1 प्लस 10 को t तो ये t स्क्वायर हो गया, पूरे का पावर 3 है और यहाँ पर 10 क्यूब तो t क्यूब हो गया और ये dt बना। अब आप समझ रहे होंगे a प्लस b का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर तो 3t का पावर 4 प्लस b क्यूब तो t का पावर 6 अपॉन t क्यूब dt। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो i आपका बन जाएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा t का पावर माइनस 3 dt प्लस 3 ये हो जाएगा 1 बाई टी dt। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 बाई टी सॉरी 1 बाई टी नहीं, ये टी क्यूब कट जाएगा तो ऊपर टी बचेगा और ये हो जाएगा टी क्यूब, ऊपर टी क्यूब बचेगा एंड दिस इज डी टी। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा टी का पावर -3 प्लस 1 तो -2 बाई -2 प्लस 3 ये होगा लॉग टी, ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा टी का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अब यहाँ पर टी किसको माने थे 10 को तो 10x के जगह तो ये हो जाएगा -1 बाई 2, ये नीचे आ जाएगा तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 लॉग 10x मॉड के अंदर प्लस 3 बाई 2 टी स्क्वायर तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पावर 4x एंड दिस इज 4 प्लस सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइन क्यूब एंड कॉस एक्स है तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 10 एन सेक बनेगा, dx के पास एक स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइड कर दीजिए, आप चाहे तो अभी डिवाइड कर दीजिए कॉस क्यूब से, मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कॉस क्यूब एक्स है, क्योंकि साइन क्यूब है तो साइन को 10 बनाने के लिए साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब हो जाएगा तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा तो पावर में 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि 1 बाई कॉस क्यूब एक्स ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स इनटू कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। 1 बाई कॉस क्यूब सेक क्यूब देगा और ये साइन बाई कॉस 10 क्यूब देगा और ये जो 1 बाई कॉस है उसको ऊपर ही भेज देते हैं तो सेक एक्स डी एक्स बनेगा। आपको मैंने क्या बताया कि 10x को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव से सेक स्क्वायर होना चाहिए तो dx के पास सेक स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ एक सेक तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज 10 क्यूब एक्स और सेक ये सेक एक जाएगा तो एक पहले से है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझिएगा, इस सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 10 क्यूब एक्स एंड दिस इज डी टी। ये क्या बनेगा 10x को हम लोग टी पुट करेंगे तो पुट 10x को t तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी। यहाँ से i क्या हो जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर
अपॉन टी क्यूब एंड दिस इज डी टी। यहाँ पर अभी तो डी टी मैंने क्यों लिख दिया, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू, ये बन गया टी क्यू से दोनों में डिवाइड करिए तो ये टी का पावर -3 डी टी प्लस ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1/t डी टी बनेगा। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं -2/-2 प्लस log t मॉड के अंदर प्लस c -1/2 इंटू 1/t स्क्वायर प्लस log मॉड के अंदर t प्लस c। t किसको मैंने पुट किया था, 10x को, तो 1/10 स्क्वायर एक्स प्लस log 10x प्लस c इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx, आई इज इक्वल टू, यदि कोई भी इंटीग्रल साइन और कॉस के फॉर्म में है तो पावर यदि इवन और या दोनों ऑड या दोनों इवन रहे, दोनों इवन वाला केस नहीं आया है, यदि दोनों इवन होगा तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगा करके इसको इजीली बना सकते हैं। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होने की बात है। यहाँ तक का लेक्चर जो डिस्कस किए हैं, आप इसके बेसिस पर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं या इसमें जो एग्जांपल क्वेश्चन है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी लोगों को।